हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 81 में बोला गया है, कैन ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी एक्यूट एंगल, गिव रीजन योर आंसर। क्या क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल एक्यूट हो सकते हैं? देखो, एक्यूट एंगल उन्हें बोला जाता है जो 90 डिग्री से कम होते हैं। मान लो मेरा कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, तो यहाँ पर चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। अब एक्यूट में क्या बोला जाता है कि 90 डिग्री से कम होना, तो चारों एंगल अगर 90 से कम हो गए तो इनका सम 360 डिग्री के इक्वल नहीं आएगा, और अगर 360 डिग्री के इक्वल नहीं आया तो वो किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम 3 एंगल एक्यूट हो सकते हैं, बट चौथा एंगल तो ऑब्ट्यूज करना ही पड़ेगा ताकि चारों का सम 360 डिग्री के इक्वल आ जाए। तो चारों एंगल एक्यूट हो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि चारों एंगल एक्यूट नहीं हो सकते, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, 3 हो सकते हैं मैक्सिमम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, नो ऑल द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट बी एक्यूट एंगल। चारों एंगल एक्यूट नहीं हो सकते। द सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। चारों का जोड़ 360 होता है। मैक्सिमम ऑफ 3 एक्यूट एंगल विल बी पॉसिबल। 3 एंगल एक्यूट हो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। फिर बोला गया, कैन ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी राइट एंगल। क्या चारों एंगल 90 डिग्री के हो सकते हैं? गिव रीजन योर आंसर। देखो, रेक्टेंगल और स्क्वायर दो ऐसी फिगर होती हैं जिसमें चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अगर ये मेरी रेक्टेंगल है तो इसमें 90 90 90 90, और अगर कोई स्क्वायर होगा तो उसमें भी चारों एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ऐसा होना पॉसिबल है सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल में, चारों एंगल 90 डिग्री के। तो येस, ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी राइट एंगल हो सकते हैं। इन दिस केस क्वाड्रिलेटरल बिकम रेक्टेंगल और स्क्वायर, या तो वो रेक्टेंगल हो या वो स्क्वायर हो, इन दो में ही पॉसिबल, बाकी और किसी में पॉसिबल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 83 में बोला गया है, डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल होते हैं ABCD एक दूसरे को वो बाइसेक्ट करें, तो ऐसी सिचुएशन में वो पैरेललोग्राम होगा। यानी जितना मेरा A हो उतना OC, जितना OD उतना OB, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की आइडेंटिटी होती है कि अगर उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। इफ़ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो वो पैरेललोग्राम होगा। इस वजह से मेरा ABCD बन जाएगा पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। यहाँ पर हमें A दे रखा है 35 डिग्री का एंगल, पूछा कौन सा है B, तो ये एडजेसेंट एंगल कहते हैं जो एक के साथ एक दूसरा अटैच होता है। तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, जिसे हम कहते हैं इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो एंगल A दे रखा 35, एंगल B निकाल लेंगे। 35 ट्रांसपोज होकर दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। 180 में से माइनस करेंगे 35, तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 145। एंगल B हो जाएगा 145 डिग्री का। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे कंप्लीट। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 में बोला गया, अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल। कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट एंगल इक्वल है, ये भी पैरेललोग्राम की आइडेंटिटी होती है। अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उसे हम पैरेललोग्राम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कि इफ़ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। इस वजह से मेरा ABCD बन जाएगा पैरेललोग्राम। हमें बोला गया है कि AB 4 सेंटीमीटर है, तो बताओ CD कितनी होगी? जितनी मेरी AB होगी उतनी मेरी CD होगी, क्योंकि अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो यहाँ लिखूँगा मैं, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम है, इस वजह से इसकी अपोजिट साइड क्या होगी? इक्वल। ये 4 है तो ये भी कितनी होगी? 4 ही होगी। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। बोला गया, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ 108 डिग्री। कोई क्वाड्रिलेटरल है
ए बी सी डी, जो 180 डिग्री का है। द रिमेनिंग 3 एंगल आर इक्वल, फाइंड ईच ऑफ 3 इक्वल एंगल। तीनों एंगल बताओ। मान लो ये 108 डिग्री एंगल है, बाकी तीनों इक्वल है। मान लो ये एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी कितना है, एक्स है। तीनों एंगल बताने हैं। तो मैंने मान लिया, क्वेश्चन में दे रखा है एंगल बी तो दे दिया मैंने 108 डिग्री। इमेजिन कर लिया, लेट इक्वल एंगल ए बराबर डी बराबर सी, तीनों को एक्स मान लिया और चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री एंगल। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360। ए दे रखा हमें एक्स, बी 108, सी एक्स, डी बी एक्स इज इक्वल टू 360। 1x 2x 3x, इनके आगे कुछ भी नहीं, 1 मान लेंगे। तो मेरा 3x हुआ, 108 प्लस का ट्रांसपोज होकर उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। 360 माइनस 108, 360 में से माइनस करेंगे 108 को, तो माइनस करने पे आ जाएगा 252। मल्टीप्लाई में है 3, तो ये आ जाएगा डिवाइड में। डिवाइड दिया तो मेरा निकल के आ जाएगा 84 डिग्री। यानी एंगल ए, एंगल डी और एंगल सी तीनों के तीनों कितने डिग्री के होंगे, 84 डिग्री के होंगे। और ये मेरा यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता है अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।